अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम सैन साजिद और इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं विजुअल प्रोग्रामिंग का। ये अगर आपका कंप्यूटर को जो है कंप्यूटर 203 या बीबीए 208 है तो ये दोनों का लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा था कि वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता था? प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स डेटा टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। यानी आप किसी वेरिएबल का नाम और उसकी डेटा टाइप जब आप बता रहे होते हैं तो इसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। अ प्रोग्राम कैन हैव मैनी वेरिएबल्स एज नीडेड। एक प्रोग्राम को जितने वेरिएबल्स की जरूरत होती है आप उतने बना सकते हैं। व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर टू थिंग्स आर स्पेसिफाइड, कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो वहां पे दो चीजों को स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। एक क्या है कि नेम ऑफ द वेरिएबल, और दूसरा क्या है डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। वंस अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इट्स डेटा टाइप कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। आपने एक दफा वेरिएबल को बना दिया तो प्रोग्राम चलना शुरू हो गया। अब दरमियान में आप उस वेरिएबल की डेटा टाइप तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। द वेरिएबल इन विजुअल बेसिक्स आर डिक्लेयर्ड विद डिम कीवर्ड। डिम स्टैंड्स फॉर डायमेंशन। यानी कि आप डिम वेरिएबल नेम एज और फिर उसकी डेटा टाइप लिखते हो तो इस तरह से आप वेरिएबल को बना सकते हो। अब इसके अंदर वेरिएबल नेम क्या होता है कि ये गिवन होता है एक नाम, जो उस वैल्यू आपने जो स्टोर की होती है मेमोरी के अंदर, तो उसका एक एड्रेस होता है। तो आप उसका लंबा चौड़ा एड्रेस याद नहीं रख सकते तो आप उसको एक अपनी आसानी के लिए नाम दे देते हो। ठीक है। और जब भी डिम स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड अ मेमोरी ब्लॉक इज क्रिएटेड एंड द नेम इज गिवन बाय द यूजर इज असाइंड टू इट। कि जब आप डिम स्टेटमेंट को चलाते हो तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनता है जहां पे आपका डेटा स्टोर होना है और उसका एक एड्रेस बन जाता है। लेकिन आप उस एड्रेस को याद नहीं रख सकते, इसलिए क्या है कि उस एड्रेस को एक नाम दे दिया जाता है ताकि आप आसानी से उसको याद रख सकें। और डेटा टाइप क्या होती है कि ये इंडिकेट करती है कि किस टाइप का डेटा इस वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर करना है। ये आपकी डेटा टाइप कहलाती है। एग्जांपल्स क्या आती है कि डिम मार्क्स एज इंटीजर। इसका मतलब इंटीजर टाइप का डेटा आप मार्क्स के वेरिएबल में सेव कर सकते हो। वैसे तो एक्स इक्वल आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स इक्वल 25 कर सकते हो, एक्स इक्वल डबल कोटेशन में हुसैन साजिद आप कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आपने एक बार आके इंटीजर लिख दिया, अब क्या है कि सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप का डेटा आप इस मार्क्स के वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जो है वो टाइप का डेटा आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते। एवरेज एज सिंगल। सिंगल का मतलब इशारिया वाली वैल्यू। अब आप एवरेज के वेरिएबल में इशारिया वाली वैल्यू के सिवाय कुछ सेव नहीं कर सकते। एड्रेस एज स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप का जो डेटा है अब वो एड्रेस में सेव कर सकते हो। अब मैंने इसको 3 स्टेटमेंट्स में लिखा, मैं इसको एक ही लाइन में भी लिख सकता हूँ। मैं 50 वेरिएबल बनाने होंगे तो मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूँ। क्या लिखना है? डिम, फिर पहला वेरिएबल नाम एज उसकी डेटा टाइप, कॉमा, एवरेज एज सिंगल, कॉमा, एड्रेस एज सिंगल। यानी हर वेरिएबल और उसकी डेटा टाइप के बाद कॉमा आएगा। कॉमा का मतलब होता है पिछला वेरिएबल खत्म हो गया और आगे एक और वेरिएबल है, और आखिरी वेरिएबल के एंड पे आप कॉमा नहीं लगाते। ठीक है। असाइनिंग वैल्यूज टू द वेरिएबल। इसका मतलब है कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन कैसे करनी है, उसमें वैल्यू सेव कैसे करनी है। तो जो स्टेटमेंट यूज करते हैं हम फॉर द assigning a value to a variable is called assignment statement. Any value can be assigned to a variable by using simple assignment operator equal। यानी आप इक्वल का साइन लगाते हो तो राइट साइड पे जो है उसकी वैल्यू होती है और लेफ्ट पे उसका नाम होता है। द नेम ऑफ द वेरिएबल इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी ये जो इक्वल है इसके लेफ्ट पे जो लिखा होगा वो उस वेरिएबल का नाम होगा। द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। और राइट पे जो वैल्यू है वो इसकी लिखी होगी। अब साइंटेक्स क्या है? लेफ्ट पे वेरिएबल नाम और राइट पे वैल्यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एन इक्वल 100 है, इसका मतलब 100 सेव है एन के अंदर। आप कहीं पर भी यूज एन को करेंगे लेकिन एक्चुअल में 100 यूज होगा। सी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब ए आपने सी में स्टोर किया है। एक्स माइनस वाई प्लस 100 है तो ये किस में सेव है? जी के अंदर। ये हमारा प्रोग्राम था जो पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने देखा था। अभी मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत से बच्चों को इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी कि ये प्रोग्राम जो है हमें जरा दोबारा एक्सप्लेन करें। तो इस प्रोग्राम में हमने करना क्या है कि दो वेरिएबल बनाने और फिर उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसे हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देना है। तो डिम नेम एज इंटीजर, डिम एज एज इंटीजर, नेम एज स्ट्रिंग। और ये पहली लाइन क्या है कि प्राइवेट सब कमांड अंडरस्कोर क्लिक, तो ये आप एज इट इज लिखते हो हर जगह पर, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है।
डिम नेम एज स्ट्रिंग, आपने एक वेरिएबल बनाया, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है और उसको आपने नेम दे दिया, ठीक है, यानी वो नेम के इक्वल होगा वेरिएबल, ठीक है। इसको आप, और ये वो वाला नाम नहीं है कि मैं उसको नाम रख रहा हूँ, इसका मतलब है कि उसका नाम नाम है, यानी जिस तरह एक्स है तो आप एक्स की जगह पे वाई लिख दें, जी लिख दें या नेम लिख दें। अब जो वैल्यू स्टोर है उस एन साजिद, इस ये है क्या चीज, एक नेम है किसी चीज का, तो वेरिएबल का नाम हमेशा हम रेलेवेंट लिखते हैं। फिर एज इज इक्वल टू 24, 24 एज है, अगर मैं लिखता एक्स इक्वल 24, आपको समझ नहीं आनी थी 24 का मतलब क्या है। अब एज इक्वल 24 है तो आप समझ रहे हैं कि जी इसका मतलब एज है, 24 का मतलब एज है। और जब आपने प्रिंट लिखा नेम, तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर को बताएगी ये स्टेटमेंट के नेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर है इसके राइट साइड पे स्क्रीन पे उसको प्रिंट यानी डिस्प्ले करवा दो, और वेरिएबल एज के अंदर जो वैल्यू स्टोर है स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करवा दो। ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है कि इसमें नेम और एज दो वेरिएबल यूज हुए हैं जिनकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग और इंटीजर है। थर्ड लाइन के ऊपर जब मैंने हुसैन साजिद लिखा नेम के वेरिएबल में, तो और नेक्स्ट लाइन पे क्या है कि जो एज के वेरिएबल में मैंने 24 को स्टोर किया, यानी दो वेरिएबल बनाया, पहले में हुसैन साजिद सेव किया, दूसरे में एज किया। द स्ट्रिंग वैल्यूज आर ऑलवेज रिटन इन डबल कोटेशन एंड न्यूमेरिक वैल्यूज आर रिटन विदाउट कोटेशन या कोट्स। डबल कोट्स का मतलब ये जो दो कॉमे ऊपर हैं इसको हम डबल कोट्स कहते हैं। तो स्ट्रिंग जब भी आपने डेटा टाइप का वैल्यू लिखनी होगी वो सारा का सारी चीजें डबल कोटेशन के अंदर आती हैं या डबल कोट्स के अंदर आती हैं। नंबर जो होता है वो डबल कोट के बगैर होता है। द स्टेटमेंट जब आप ये लिखोगे ना प्रिंट नेम, ये कंप्यूटर को क्या बता रहा है कि जो वैल्यू स्टोर की हुई है आपने वेरिएबल नेम के अंदर उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दो। सिमिलरली जब हम ये प्रिंट एज की स्टेटमेंट यूज करते हैं तो ये भी कंप्यूटर को क्या बता रहा है कि जो एज के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दो। और जब भी when you use the name of the variable in your program it means that you are actually using the value stored in that variable। तो जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम स्क्रीन पे लिखते हैं जैसे प्रिंट एज प्रिंट नेम लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक्चुअल में इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर की थी ऊपर आपने इक्वल का साइन लगा के और राइट पे आपने वैल्यू लिखी थी आप उसको यूज कर रहे हैं। अब दो तरह से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हो, एक हम बोलते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और एक होती है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन के अंदर क्या होता है, असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल विदाउट स्पेसिफाइंग इट्स डेटा टाइप इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल, अब आपको पता है प्राइवेट सब कमांड अंडरस्कोर क्लिक ब्रैकेट ये आप हर प्रोग्राम के शुरू में लिखेंगे, एन इक्वल हुसैन साजिद और आपने एन को प्रिंट कर दिया। अब इस वाले के अंदर आपने शुरू में ये नहीं लिखा कि डिम एन एज स्ट्रिंग, तो आप उस डिम एन एज स्ट्रिंग के बगैर भी वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हैं, और इस वाले मेथड को हम कहते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। फिर आता है एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द वेरिएबल बिफोर असाइनिंग द वैल्यू टू इट। यानी यहाँ पे आपने जो एन इक्वल एन साजिद लिखा इससे पहले आपने डिम एन एज इंटीजर लिखना है, इसको हम एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन कहते हैं। अब जब दोनों से काम तो बन रहा है तो हमें कौन सा तरीकाकार यूज करना चाहिए, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट। अगली स्लाइड में देखते हैं कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन इज इजी एंड यूजफुल बट इट में क्रिएट सम प्रॉब्लम। इम्प्लिसिट है तो आसान लेकिन ये क्या है, एक मसला क्रिएट कर सकता है। कैसा मसला, सपोज एन इक्वल 100 एक स्टेटमेंट है, इसका मतलब है 100 जो है वो एन के अंदर सेव है। अब यूजर में राइट प्रिंट डबल एन बाय मिस्टेक, अब लिखना आपने था प्रिंट एन लेकिन गलती से आपसे क्या लिखा गया, प्रिंट डबल एन। तो इन दिस सिचुएशन विजुअल बेसिक क्या करता है, वो दो वेरिएबल बना देता है, एक एन था और एक डबल एन था। तो रिजल्ट क्या आएगा इस प्रोग्राम का, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा। हम ये अज्यूम कर रहे थे कि अच्छा इसकी आउटपुट ये आएगी, वैसी आउटपुट हमारे पास नहीं आएगी जब आप इस तरह का काम करेंगे। तो इम्प्लिसिट का यही ड्रॉबैक है कि समटाइम रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा कि हम चाह रहे होते हैं। एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन इज यूज टू अवॉइड सच सिचुएशन। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए फिर हम एक्सप्लिसिट करते हैं, यानी हम पहले वेरिएबल की डेटा टाइप यूज करते हैं। उसको इस्तेमाल करने से पहले हम पहले उसको डेम स्टेटमेंट के जरिए डेटा टाइप बता देते हैं, फिर हम उसको यूज करते हैं ताकि कहीं पे मसला ही ना हो। अब वेरिएबल की जो टाइप्स हैं, तो वेरिएबल कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। अब वेरिएबल कैन होल्ड नंबर, स्ट्रिंग, ठीक है, या इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर्म, कंट्रोल, डिफरेंट चीजें आप उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। फोर मेन टाइप्स हैं विजुअल बेसिक के अंदर वेरिएबल्स की। पहली हम न्यूमेरिक वेरिएबल होते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्पेशल वेरिएबल है,
और वेरिएंट वेरिएबल है। न्यूमेरिक वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि टाइप ऑफ वेरिएबल यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू इज नोन एज अ न्यूमेरिक वेरिएबल। ठीक है, ये वैल्यूज जो हैं दे कैन इंक्लूड इंटीजर एंड रियल नंबर। इंटीजर का मतलब होल नंबर, इशारिये के विदाउट इशारिये वाली वैल्यू, और रियल नंबर का मतलब डेसिमल वैल्यूज, इशारिये वाली वैल्यूज। न्यूमेरिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अरिथमेटिक कैलकुलेशन किसको कहते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो नंबर्स को आप करते हो उसको हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन का नाम देते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट अरिथमेटिक कैलकुलेशंस आर स्टोर्ड इन न्यूमेरिक वेरिएबल। तो जो आप दो नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, ये जो रिजल्ट आ रहा है, आप इसको भी किसी न किसी न्यूमेरिक वेरिएबल में स्टोर करोगे। अब जो न्यूमेरिक वेरिएबल होते हैं इसकी 5 टाइप्स हैं: इंटीजर वेरिएबल, लॉन्ग वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल और करेंसी वेरिएबल। ठीक है, ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। पहला क्या है? इंटीजर वेरिएबल। तो इंटीजर वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन सच एज 10 और 15। यानी इसके अंदर आप विदाउट एनी डेसिमल या फ्रैक्शन जो है उसके बगैर लिखते हो 10, 15, 20, 100, 50, 1000। तो इस तरह की जो वैल्यू है जो विदाउट इशारिये के है, इसे हम इंटीजर वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं। इंटीजर वैल्यूज कैन स्टोर बिटवीन -32,768 टू +32,768। इतनी वैल्यू जो है वो आप इंटीजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट टेक्स 2 बाइट्स इन द मेमोरी। और ये मेमोरी के अंदर कितने बाइट लेता है? 2 बाइट्स। लाइक डिम एज एज इंटीजर, इस तरह से आप इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। दूसरा होता है लॉन्ग वेरिएबल। लॉन्ग वेरिएबल यू यूज टू स्टोर लार्ज इंटीजर वैल्यू। It can handle between -2,147,483,648 to 2,147,483 147 million to 483,647। इतनी वैल्यूज आप इसमें बड़ी स्टोर कर सकते हैं। यानी 32,000 तक का इंटीजर है तो आप उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप लेंगे। 32,000 से माइनस में छोटा या इससे बड़ा प्लस में है तो आप लॉन्ग डेटा टाइप लेंगे। ये दोनों ही इंटीजर हैं, वो छोटा इंटीजर है, ये बड़ा इंटीजर है। जैसे एक छोटी प्लेट होती है और एक बड़ी प्लेट होती है। The long data type is often called long integer and it takes 4 byte in the memory dim population as a long। अब आपकी पॉपुलेशन है 20 करोड़ या 22 करोड़, तो आप उसके लिए इंटीजर की बजाय आप लॉन्ग डेटा टाइप स्टोर करेंगे। ठीक है, यानी इंटीजर अगर हम करते हैं तो नुकसान क्या होता है कि इंटीजर छोटी प्लेट है, छोटी प्लेट में आप बड़ा खाना नहीं डाल सकते ज्यादा चीजें, तो आपको ज्यादा चीजों के लिए ज्यादा बड़ी प्लेट लेनी पड़ेगी। फिर इसी तरह से इशारिये वाली भी दो वैल्यूज हैं, सिंगल और डबल। छोटा इशारिया है तो सिंगल डेटा टाइप, बड़ी वैल्यू है इशारिये की तो उसे हम डबल डेटा टाइप कहेंगे। सिंगल वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स। इट प्रोवाइड्स एक्यूरेसी ऑफ 7 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। यानी इशारिये के बाद भी ये 7 डिजिट्स तक वैल्यू एक्यूरेट आप सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। It can handle negative value of 3.402823। ये जो है ना E+38, इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 38 से लेके -1412498 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -45 तक इतनी नेगेटिव वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। और फिर इस नंबर से लेके इस नंबर तक आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और ये जो ई के बाद वैल्यूज लिखी हुई है इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -45 या 10 की पावर +38। सिंगल डेटा टाइप इज ऑफन कॉल्ड सिंगल प्रिसीजन। ठीक है, और ये भी 4 बाइट लेती है मेमोरी के अंदर। लाइक आपने मार्क्स की एवरेज निकालनी है तो आप उसे लिखेंगे डिम एवरेज एज सिंगल। और अगर बड़ी वैल्यू है इशारिये की, यानी इशारिये के बाद 10-12 वैल्यूज आ रही हैं, तो फिर सिंगल की बजाय आप डबल वेरिएबल यूज करेंगे। डबल वेरिएबल इज यूज टू स्टोर लार्ज वैल्यूज देन सिंगल वेरिएबल। इट प्रोवाइड एन एक्यूरेसी ऑफ 15 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। इट हैंडल द नेगेटिव वैल्यू फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर एंड द पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर। ये नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स की ये जो वैल्यूज हैं, रेंज है, ये आपने याद रखनी है। आपके एमसीक्यूज के अंदर ये पूछा जाता है। The double data type is often called double precision and it takes 8 bytes in memory, like dim weight as integer। मेरा नहीं ख्याल अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाएं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए हुसैन साजिद ऑफिशियल, और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक कर दीजिए।
वापस चलते हैं टॉपिक के ऊपर। आगे जो आता है करेंसी का वेरिएबल आता है। करेंसी नाम से जाहिर है ये डेटा टाइप जो करेंसी की वैल्यूज को स्टोर करती है और ये 8 बाइट लेती है मेमोरी के अंदर। और ये इस रेंज से लेके इस रेंज तक की वैल्यूज को मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकती है। और इसके अंदर जो है डेसिमल पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होता है 4 प्लेसेस तक। यानी करेंसी की जो डेटा टाइप है, इशारे के बाद आप सिर्फ 4 वैल्यूज लिख सकते हो, 4 से ज्यादा इशारे के बाद नहीं लिख सकते। सैलरी एज अ करेंसी, हम इस तरह से इस तरह के वेरिएबल को बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप आती है वो है हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल। A type of variable used to store string value is known as a string variable. A set of character enclosed in double quotation is called a string. तो string का मतलब क्या होगा? आपने डिफरेंट कैरेक्टर्स को यूज करके आपने एक लाइन लिखी है, कोई भी स्टेटमेंट है, तो वो डबल कोटेशन में बंद कर दें तो इसका नाम क्या होगा कि आपने इसे एक स्ट्रिंग बना दी है। ठीक है। एट में कंसिस्ट वन ऑफ मैनी करेक्टर, इसमें एक या एक से ज्यादा करेक्टर हो सकते हैं। इस तरह मे के अंदर 3 करेक्टर हैं, कंसिस्ट के अंदर 7 करेक्टर है। इट में इंक्लूड अपर केस लोअर केस लेटर, यानी आप बड़ी एबीसी छोटी एबीसी, डिजिट मतलब नंबर या स्पेशल सिंबल, इस तरह के यूज और स्पेस वगैरह आती है स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के साथ आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन के नॉट पे परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उस पे उनको आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। एबीसी को आप प्लस माइनस तो नहीं कर सकते, लेकिन कंपैरिजन और कंकैटिनेशन ऑपरेशन कैन बी यूज्ड विद स्ट्रिंग वेरिएबल। ये हम आगे इनको जब प्रोग्राम्स की डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ आएगा। कंपैरिजन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल है, उनमें वैल्यू स्टोर है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं वो इक्वल हैं कि इक्वल नहीं है। कंकैटिनेशन का मतलब है दो अलग-अलग वेरिएबल हैं, आपने उनको जोड़ के सिंगल वेरिएबल बनाना है। और ये 10 बाइट या उससे ज्यादा मेमोरी में स्पेस लेती है। फिर आते हैं स्पेशल वेरिएबल। स्पेशल वेरिएबल्स आर टाइप्स ऑफ वेरिएबल दैट आर यूज्ड टू स्टोर स्पेशल वैल्यू। एक डेट है, यानी डेट्स टाइप का वेरिएबल के लिए हम डेट टाइप को यूज करेंगे, डिम डेट ऑफ बर्थ एज डेट। और फिर आती है बुलियन। बुलियन के अंदर क्या होता है, ट्रू और फॉल्स दो ही कंडीशन होती हैं। फॉल्स का मतलब जीरो, ट्रू का मतलब नॉन जीरो या वन। डिम एलिजिबल एज बुलियन, इसका मतलब क्या है, या तो आप किसी चीज के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। आपने अप्लाई किया एडमिशन के लिए, या तो एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, दो ही कंडीशंस है ना। जब ऐसी कंडीशंस आती हैं तो हम उसके अंदर बुलियन वेरिएबल की डेटा टाइप को यूज करते हैं। फिर एक आता है वेरिएंट वेरिएबल। ये क्या होता है कि इसकी कोई खास वेरिएबल की टाइप नहीं होती कि ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, सिंगल है, डबल है। आप जिस तरह का इसमें डेटा टाइप रख देंगे ये उसकी डेटा टाइप वही बना देगा। वेरिएंट वेरिएबल हैंडल ऑल टाइप ऑफ डेटा टाइप एंड कन्वर्ट बिटवीन देम ऑटोमेटिकली। इफ integer value is stored in variant variable, visual basic use it as integer। तो वो विजुअल बेसिक के अंदर वो खुद ब खुद आपने एक वेरिएंट डेटा टाइप बता दी वेरिएबल की, तो उसमें अगर आपने इंटीजर सेव किया तो वो इंटीजर बन जाएगा, आपने टेक्स्ट को स्टोर किया तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है। तो जौन सी डेटा टाइप आप इसमें सेव कर देंगे ये उसमें वही बन जाएगी। तो आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया। अगर अभी भी आपको कोई मसला है तो आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफिज।